बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कोरल ड्रा का कोर्स शुरू किया हुआ है। जी, आज का हमारा जो लेसन होगा वो लेसन नंबर 6 होगा। और आज हम लेआउट, जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में फाइल, एडिट और व्यू, ये तीन मेन्यू में पढ़ा दिए हैं मैंने। और आज हम जो पढ़ेंगे वो लेआउट का मेन्यू हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो कुछ ऑप्शन है आज मैं इस क्लास में इंशाल्लाह आज कवर करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन पेज पहले ओपन करते हैं, बाद में कोरल ड्रा ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट पेज। ठीक है, यानी कि आप पेज खुद और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो। वैसे तो यहाँ से भी इंसर्ट हो सकते हैं, जैसे 2 पेज, 3 पेज, ये देखो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। ठीक है, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ से भी इंसर्ट पेज कर सकते हो। ये कह रहा है कि बिफ़ोर या आफ्टर 3 से बाद में, 3 से बाद में करेंगे या पहले करेंगे, ये इंसर्ट पेज करेंगे हम। पोर्ट्रेट में करेंगे या लैंडस्केप में करेंगे। ठीक है, लेटर इसका उसका पेपर का साइज़ भी उसका आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लीगल कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, लेटर साइज़ कर दें, वो जो भी करना। अब मैं बिलफर्ज आपको जस्ट समझाने के लिए पोर्ट्रेट होगा और लैंडस्केप, और यहाँ पर इंसर्ट किया, पेज नंबर 4 हो गया। ठीक है, जैसे कि इंसर्ट पेज ये आफ्टर था ना, यानी कि पेज 4 के बाद या पेज 4 से पहले पेज इंसर्ट करना है तो वो पहले होगा। यानी कि ये यहाँ पर ये 4 था, वो 5 हो गया, और यहाँ पर वो पेज 4 बन गया। ठीक है, इंसर्ट हो गया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वैसे मैंने पेज 1 में कुछ डिज़ाइनिंग करता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। पेज 2 में और पेज 3 में और पेज 4 में, ठीक, और पेज 5 में, जस्ट आपको समझाने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, ये पेज 1, पेज 2, 3, 4, 5, ये मैंने 5 पेज क्रिएट किए हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। ये पेज क्यों क्रिएट करते हैं, अक्सर प्रेस मार्केट में बुक्स वगैरह बनाते हैं, वो बुक्स वो क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए ये पेज बनाने हैं, वो यहाँ वहाँ पर पेज का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। ठीक है, ये पेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ पर। ये इंसर्ट पेज, अब आपको मैं दिखाता हूँ। 1 मिनट, सॉरी, मैं यहाँ पर 3 पर आता हूँ और इंसर्ट पेज ये आफ्टर या बिफ़ोर करता हूँ। मैं 3 से पहले एक पेज क्रिएट करता हूँ, उसका साइज़ मैं लेता हूँ A4 साइज़, और यहाँ पर आप चेंजिंग कर सकते हो, इंचेस में कर दो। ठीक है, इंचेस में, और पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, तो कुछ नहीं, और ओके करता हूँ। ये देखो 4 से पहले 3 पेज बन गया। ठीक है, ये आफ्टर और बिफ़ोर का ये ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑप्शन है नेक्स्ट, डिलीट पेज हो गया। हम यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं कौन सा पेज डिलीट करना है। तो वैसे तो यहाँ पर 3 पेज या 3 पेज डिलीट होगा, और थ्रो टू द पेज यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो ये पेज डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ पेज 2 करता हूँ। ठीक है, पेज 2 डिलीट करता हूँ, वो डिलीट हो गया। ठीक है, वो 3 था तो वो 2 बन गया। ठीक है, ये देखो 2 में कुछ और डिज़ाइनिंग थी मैंने की, ये सिंपल था। उसके बाद ये 5, ये 2 है। अब मैं पेज डिलीट करता हूँ, ये 2 का ऑप्शन आ रहा है, मैं थ्रो टू द पेज करूँगा और यहाँ पर जो होगा वो 2 पेज डिलीट हो जाएगा। ये देखो 1, 2, 3, 5। ठीक है, इस तरह। उसके बाद रीनेम पेज, आप पेज का नाम भी यहाँ पर रीनेम कर सकते हो। जैसे पेज नंबर 1 लिखा है, आप यहाँ पर लिख दें, मसलन मैं अपना नाम लिख लेता हूँ उस्मान। पेज नंबर 1 को मैं उस्मान लिख दिया। ठीक है, पेज नंबर 2 को भी हम रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अहमद।
सॉरी, सॉरी, ये मैंने अहमद लिख दिया। और पेज नंबर 1 उस्मान 2, पेज वो अहमद के नाम से, ऐसे कुछ भी आप पेज का नाम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो गो टू पेज। गो टू पेज क्या होगा, हम पेज नंबर 2 पर आए और हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेज, मसलन 50 पेजेस बने हुए हैं, हम डायरेक्ट वो 50वें पेज पर जाते हैं। मसलन मैं यहाँ पर करता हूँ इंसर्ट पेज करता हूँ, यहाँ पर मैं ये 23 और ये 22, एक मिनट सॉरी, ये 22 पेज पर मैंने ये, और 23 पेज पर मैंने ये कर दी, ठीक है। ये 22वां पेज और 23वां पेज। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट 23वें पेज पर आ गए ना, हम चाहते हैं 5वें पेज पर जाऊं मैं, या चौथे पेज पर, तो चौथे पेज पर आ गए हम डायरेक्ट। हम अगर हम चाहें को टाइम की बचत के लिए और टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हम 22वें पेज पर चले जाएं, और 22 लिखो और ओके कर दो, हम 22वें पेज पर आ गए, ठीक है। इस तरह होता है, गो टू पेज का ये ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद ये स्विच पेज ओरिएंटेशन, इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है, यानी कि ये लैंडस्केप में इसे पोर्ट्रेट में कर देंगे। ये देखो, ये पोर्ट्रेट में हो गया और ये लैंडस्केप में हो गया पोर्ट्रेट में। इस तरह ये ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है इसकी। इसका ये ऑप्शन है स्विच, अगर दोबारा करें दोबारा वो अपनी हालत में आ जाएगा दोबारा, ठीक है, इस तरह। उसके बाद रिसाइज पेज का साइज़ दोबारा से चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ मैंने लेटर साइज़ लिया है, अगर चाहे तो आप A4 साइज़ लीगल साइज़ ले सकते हैं, कुछ भी आप साइज़ लेना हो, A1 A4 A2 A3 जो भी साइज़ लेना हो, आप यहाँ से ए साइज़ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हो, इंचेस में भी चेंज कर सकते हो। तो ये यहाँ ऑप्शन पेज का ये ऑप्शन है रीसाइज़ का, ठीक है। उसके बाद हमारा पेज सेटअप, पेज यहाँ पर पेज का सेटअप दोबारा से आप चेंज कर सकते हैं। मसलन हमारा लेटर साइज़ है, आप यहाँ पर लीगल कर सकते हो, और पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लेबल लगा सकते हैं कुछ, और ये नंबर पे नॉर्मल पेज सॉरी, और यहाँ से आप विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हो। ये थोड़ी सी सेटिंग है। और जनरल में आप रेजोल्यूशन आप उसकी 300 है, आप यहाँ से कुछ भी चेंज भी कर सकते हो, 400 भी कर सकते हो, 500 भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये साइज़ उसका मैंने जैसे पहले बता दिया, साइज़ को चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट लैंडस्केप जो भी करना, लीगल और लेटर साइज़ जो भी A4 साइज़ A3 साइज़ जो भी करना वो साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और लेआउट यहाँ पर आप उसकी लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। राइट साइड लेफ़्ट साइड जो भी आप करना हो जहाँ से वो आप यहाँ से भी वो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरह कुछ चेंजिंग आ जाती है। पेज सेटअप, लेआउट तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड। उसके बाद इसे ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद लेबल वगैरह लगा सकते हैं। बैकग्राउंड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप हमारा पीछे का वो बैकग्राउंड वो कुछ कोई बैकग्राउंड नहीं है, नो बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक, आप सॉलिड पर क्लिक करो तो यहाँ पर आप कुछ नॉर्मल कलर सेलेक्ट कर लो, तो वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली सारे पेजेस पर वो यही कलर होगा। 9 पर भी यही है, 20 पर भी यही है, और जितने भी पेज यहाँ नीचे पिछले सारे सब पेजेस पर यही कलर होगा, ठीक है। उसके बाद पेज सेटअप के पर जाएं, बैकग्राउंड पर जाएं, और यहाँ से आप बिटमैप, और यहाँ पर आप पेज के ऊपर कुछ ना कुछ अपना बैकग्राउंड कुछ भी तस्वीर लगा सकते हैं, अपनी पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। मसलन मैं यहाँ पर ऑनलाइन अकेडमी लगाता हूँ, ऑनलाइन अकेडमी लगा देता हूँ पेज, ठीक है। ओके किया, बिटमैप ब्राउज़ पर गए, ओके किया, और ये देखो ये सब पेजेस पर ये मेरा ऑनलाइन अकेडमी का जो लेबल था, मेरा बैनर था, वो मेरे सब पेजेस पर वो लग गया है, ठीक है। ये देखो जिस पेज पर भी जाओगे सब पेजेस पर यही होगा, ठीक है। और ये अच्छा ठीक है, सॉरी
और उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है और गाइडलाइन, जैसे मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, पिछली क्लासेस में मैंने आपको वीडियो का मैं गाइडलाइन के मतलब भी पढ़ाया था। इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ग्रिड का मैं बताया, रूलर का बताया था, स्टाइल ये कुछ इसका भी कुछ, और सेव पब्लिश टू इंटरनेट, और ये कुछ नहीं, अहम नहीं इतने, ठीक है। और ये था आज का लेआउट का ऑप्शन, लेआउट का मेन्यू। और लेआउट के मेन्यू में हमने सारे ऑप्शन के मतलब डिस्कस की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के क्लास में ज़रूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको हासिल हुई होगी। अगर आपको कहीं से कोई समझ नहीं आए तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट दीजिए और मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।